नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 66 में, जहां से स्थानीय नगर सेविका हैं कांग्रेस की मेहर मोहसिन हैदर। जानेंगे इन 1 सालों में नगर सेविका मैडम ने क्या कुछ काम किया है, वार्ड में किस तरह से उनका विकास कार्य रहा है और क्या है उनका रिपोर्ट कार्ड इन 1 सालों में यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से। और हम जिस तरीके से सबसे पहले अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 67 के नूरानी चाल में है, गिलबर्ट हिल नूरानी चाल में, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से उनकी नगर सेविका यहाँ पर काम कर रही है और वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे वार्ड में तो देखो ये शौचालय का सबसे बड़ी समस्या है, रोज आए दिन बढ़ रहा है। ये गली का काम अभी बाकी है, गटर भी साफ नहीं हुआ अभी, ऐसे बहुत सारे काम जो है अधूरे पड़े हैं, अभी हुआ नहीं है। 1 साल हो गए आपकी नगर सेविका को, वो कितनी बार वार्ड में आती हैं? नहीं, आने का तो आते, वो बराबर आते, बोल के सब कुछ जाते, लेकिन यहाँ के जो काम करने वाले जो है वो नहीं आते। देखो साफ करने वाले, गटर साफ करने वाले वो नहीं आते, कचरे वाले वो नहीं बराबर आते। और क्या समस्या है इसके अलावा? बोलो, ये बहुत बताइए जी। जो नगर सेवक है वो उनके तरफ से पूरी कोशिश होती है, लेकिन जो काम करने वाले हैं बीच में वो लोग डांडली मार देते, समझे। अभी एक चिम्बर है, हफ्ते में 4 बार भरता है, जुमा के दिन नमाज के टाइम पे उबलने लगता है। काम नहीं करते बोल के, ये देखो काम अभी भी ये ओटा बना दिए, सब कुछ करके दिए, पानी की लाइन डाले, ये अधूरा पड़ा है, समझे। आगे गटर है, सुबह साफ हो गई, आगे पानी बंद है, पूरे घरों में पानी भर रहा है। क्या और क्या क्या समस्याएं, नगर सेविका से क्या कुछ डिमांड करेंगे, क्या किस तरह से काम करें? हम लोग को साफ सफाई चाहिए, काम जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये काम करके दे तो फटाफट होता नहीं, उसके लिए सालों की गिनती, महीनों की गिनती होती है। बिल्कुल, अगर काम करने के लिए यहाँ के जो नगर सेविका हैं जो वो आती हैं, वो आश्वासन तो देती हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो नहीं करते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो टॉयलेट है, यहाँ का जो हाल है, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जो टॉयलेट बनाया जाए और बाथरूम बनाया जाए। टॉयलेट, गटर और रास्ते की अगर हम बात करें तो किस तरह से 1 सालों में काम हुआ है। 1 साल हो गया आपकी नगर सेविका को, 1 साल में उन्होंने कितना काम किया है और अगर हम वार्ड में समस्या की बात करें तो कितनी समस्याएं हैं वार्ड में? समस्या तो बहुत सारी है और थोड़ा बहुत सहूलत कर देंगे तो बहुत अच्छा है। देखो क्या क्या समस्याएं, जैसे आपने कहा बहुत सारी हैं, क्या क्या है? ये जैसे कि ये रोड साफ नहीं है, रोड साफ नहीं है, महीना के गटर का पानी, संडास का पानी खोल देते हैं तो दहलीज के सामने बैठने के लिए नहीं होता, ये एकदम बदबू बहुत आती है। तो महीन में हमारे को अपने को बाथरूम का पानी है ना, बाहर गए जैसा मांगता, और कुछ नहीं। पीने का पानी बराबर आता है? पीने का पानी सही आता पानी। क्या लगता है कि जो मेहर मोहसिन हैदर हैं वो वार्ड में कितनी बार आती हैं विजिट करने? जी आते, वो हफ्ते में 2 बार आते रहते हैं। हाँ आते, हफ्ते में 2 बार इंक्वायरी करते, कोई भी समस्या बोलते हैं तो तुरंत समस्या हल भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में समस्याएं हैं? हम लोग का वार्ड में ना समस्या पानी का बहुत दिक्कत है, पानी नहीं आता है। पानी है ना, नल ला के छोड़ेला, उसमें पानी नहीं छोड़ा है अभी तक। नल डाले, करीम भाई को भी मालूम है, अभी तक पानी आया नहीं वो नल में। कितने दिन हो गए नल डाल के? 1 साल होने को आया, अभी तक पानी नहीं छोड़ा। पेपर भी बीएमसी में जमा करके आया हम लोग। और रास्ता बराबर है? रास्ता तो ऐसा है, आते गटर साफ करने के लिए, मगर पानी की बहुत समस्या है, वही दिक्कत है हम लोग को। मेन पानी चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, पानी की दिक्कत है, टॉयलेट की दिक्कत है। अंदर चलते हैं क्योंकि ये जो पूरा नज़ारा है इस चौल का, नूरानी चौल का, जानेंगे वार्ड के लोगों के और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ के गटर किस तरह से हैं वो देखेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पर कनेक्शन, और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की पाइप पड़ी है, तो हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से पानी का पाइप कनेक्शन हुआ है, लेकिन लोगों को पानी किस तरह से मिलता है हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। और आपसे जानना चाहेंगे पानी बराबर आता है आपके यहाँ? पानी जिसको आता आता, जिसको नहीं आता उनको नहीं आता। पानी नहीं आता। हाँ, पानी आता नहीं, किसको आता किसको नहीं आता। लाइट तो इतनी जा रही है क्या पूछो मत। गर्मी में ऐसा लाइट जाएंगे तो क्या करना, लाइट की बिल भर के भी हम लोग को तकलीफ है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रात में सोते नहीं, लाइट जाएंगी तो घंटों से चले जाती लाइट। जो आपकी नगर सेविका हैं वो सही काम करती हैं? अब कौन सही काम करते, कौन गलत काम करते, क्या मालूम। बोलेंगे तो हाँ हाँ बोलते, अपना काम निकलते, हट जाते। हाँ, कोई शिकायत करना चाहेंगी अपनी नगर सेविका से या कोई सुझाव है कि किस तरह से काम करें आपके वार्ड में? क्या काम करे हमारा ना, पहले हमारी गली अच्छी बनो, पानी टाइम से छोड़ो, लाइट टाइम से रखो। लाइट की बिल भर के भी हमको तकलीफ है, लाइट की बिल भरते हैं, हालांकि दुनिया की बिल मारते, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आती, फिर भी रात में तड़पो, दिन में तड़पो, बिगड़ लाइट के।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकास, 1 साल हो गया आपकी नगर सेविका को चुने हुए, उन्होंने 1 साल में कितना काम किया है? क्या काम करेगी क्या नहीं, उनको कुछ मालूम। हाँ, गटरा बनाए, वो भी बनाए, वो ओट्टा बनाए, और ये देखो ये खोद के रखे, इसको अभी बना रहे। बिल्कुल, काम चालू है, काम चालू भी है, लेकिन लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए, लोगों को काम होना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर, लोगों में आक्रोश है कि उनका काम आखिर कब होगा, उनकी समस्या कब उनके निजात मिल पाएगी। काफ़ी सकरा इलाका है, काफ़ी सकरी गलियां हैं, तंग गलियों में हम चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर काम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं उससे जो है आज हम जानेंगे, और लोगों की क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कहा कि कनेक्शन हुआ है लेकिन पानी शायद नहीं है, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यह देखिए नल लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन पानी का टाइम क्या है यहाँ पर, किस तरह से पानी आता है यहाँ पर? रहीम भाई, सुबह एक सेकंड, हाँ जी, सुबह 8 बजे से ये 11:30 बजे तक पानी आते जी। माता जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर नल तो लगी है लेकिन पानी नहीं है, कब कब पानी आता है यहाँ पर? पानी 8:30 बजे आता है, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहता है। 11:30 बजे तक। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, कोई समस्याएं हैं? समस्या देखो, यहाँ भी सब तोड़ के रखे गए, बनाए दे नहीं है, ये बनाए दे नहीं तो कितना दिन हमें पीछे पड़े तो भी आ रहे नहीं। हाँ, पानी का प्रेशर नहीं है हमारे नल को। 1 साल हो गए आपके नगर सेविका को, 1 सालों में इन्होंने क्या विकास कार्य किया आपको पता है? नहीं, सब तो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, संडा सा बना रहे, सब कर रहे, सब तो कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा ही काम जल्दी नहीं होता इधर। हाँ, जल्दी होता नहीं है। समस्या क्या है आप लोगों की, समस्याएं क्या है? क्या कभी आप लोगों की समस्याओं को लेकर अपने नगर सेवक से आप लोगों ने शिकायत की? नहीं, कुछ भी नहीं करी। समस्याएं हैं कुछ आप लोगों की? नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ही तमाम लोग हैं, और जिस तरीके से लोगों में आक्रोश इस बात का है कि काम हो रहा है लेकिन लेट लतीफ़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की जो प्रतिक्रिया है उनके नगर सेवक को लेकर, किस तरह से उनके नगर सेवक काम करती हैं, उनसे जो है वहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल पाई हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पानी की बावड़ी हम दिखाना चाहेंगे आपकी। जी, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर हम लोग को पानी का प्रॉब्लम था, थोड़ा गटर का प्रॉब्लम था, तो सब मोहसिन भाई ने हमारे को करा के दिए। क्या लगता है 1 सालों में कितना विकास हुआ है आप लोगों की? जैसे आपने कहा कि एक पानी समस्या था, और क्या क्या समस्या है? और कुछ नहीं, यही सड़क का एक जो गंदगी होती ना, गंदगी के बारे में, पानी के बारे में, और कुछ नहीं, इतना ही। आपसे जानना चाहेंगे क्या काम हुआ है 1 साल में? पीछे गटर बिटर साफ होती है, बार बार इधर भरता है, उधर पीछे कचरा भरता है, तो साफ होते रहता है, फिर भी ज़्यादा ये हो रहा है अभी, ज़्यादा हो रहा है। हाँ। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। आप बेटा यहाँ पर रहते हो, ये जो पानी की बावड़ी है, ये पानी आप लोग किस लिए यूज करते हो? ये हमको पानी नहीं आता था पहले, हम इसके लिए यूज़ करते थे। अभी मोहसिन भाई हमको नल दिए तो हम उसको बंद करना चाहते हैं। अभी नल दिए हैं तो अभी पानी आता है? हाँ, अभी नहीं आ रहा है, अभी उधर से ऑर्डर नहीं आया, कलेक्शन नहीं हो गया। अभी यहाँ पर पानी का क्या टाइमिंग है? आप लोग फिर अभी अगर कनेक्शन नहीं हो तो अभी पानी कैसे यूज करते हो, कैसे पानी ले रहे हो, कहाँ से पानी आ रहा है? आर से ले रहे, हम भाड़े से दूसरे से पानी ले रहे। हाँ बिल्कुल, और ये जो पानी है लेकिन ये पूरी तरीके से दूषित है, क्योंकि इसमें कीड़े भी दिख रहे हैं, तो ये कैसे यूज करते हो आप लोग? ये हम लोग फेंक देते हैं, पानी यूज़ नहीं करते। अभी देखो ये सब पानी जो ये गटर भर जाता है ना, तो ये पानी गंदा हो जाता, तो हम लोग यूज़ नहीं करते। जब पानी साफ़ मिलेगा उसको फेंक के फिर उसमें दूसरा पानी भर के यूज़ करते। अभी हम लोग को पानी का प्रॉब्लम है, उनके पास गए थे तो उन्होंने हमको करके दिए, नहीं तो फिर हम लोग को यहाँ वहाँ से ले के भरना पड़ता था दूसरों के घर से पानी। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम समस्याओं को लेकर लोगों की जो है दिक्कतें हैं, उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिखाएं कि पानी, लोग आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में लोग जो है बावड़ी का पानी यूज करते हैं। गटर की जिस तरीके से हालत है साफ़ सफाई को लेकर, रहीम भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए, आप ये जो है इस पूरे काम का प्रतिनिधित्व करते हो मोहसिन भाई का, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर गटर और पानी की समस्याएं हैं उसको लेकर क्या काम चल रहा है?
सर यहाँ पे क्या है ना, जब मेयर मौसी इधर नगर सेविका एरिया में घूमती ना, तो हर लोगों को अपना नंबर देती है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या जैसा कोई गटर भर गई, कोई नाला भर गया तो मुझे कॉल करना। तो मैडम को सब कॉल करता, तो मैं उनका फिर हैंडल पूरा काम देखता हूँ, एनजीओ लेबर का, जैसे किसी की गली ख़राब हो गई। मेरा सवाल ये है कि यहाँ के जो लोगों की समस्याएं, अभी यहाँ पर एक मैडम ने कहा कि यहाँ पानी भर जाता है, लोगों के यहाँ सामने जाता है, बावड़ी में भी पानी भर जाता है, तो उसको लेकर क्या काम चल रहा है? आखिर कब इन समस्याओं से, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का अंधेरी इलाका है ये, गिलबर्ट हिल, नूरानी चाल, जहाँ हम घूम रहे हैं, जहाँ का जायजा ले रहे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं से निजात के लिए क्या काम चल रहा है आपकी तरफ? ये समस्या का जब पानी भरता है ना, तो हम लोग साफ सफाई भी करवा लेते हैं। जैसा फ़ोन आता ना कि एक खाला बोलती, इनकी सास बोलती कि भाई गटर भर गई, तो हम लोग आके करवा लेते हैं। मतलब लोग फ़ोन करते हैं तो फिर आप लोग आते हैं, नहीं तो फिर पानी ऐसे भरा रहे? नहीं, करा दे हम लोग पूरा करा दे। पूछो पूरा, मैं पूरा 66 वार्ड में पूरा घूमते रहता हूँ। ये जो गटर के ढक्कन खुले हैं, इसमें कीड़े रेंग रहे हैं, आज जिस तरह से बीमारियां लोगों को फैल रही, इसको लेकर धुएं का छिड़काव होता है आपके? धुआं भी मारते, दवा भी मारने आते हम लोग, सब लोग लिखा हुआ है, सब पूरा धुआं मार के। आपके यहाँ बीमारियों की किस तरह से संख्या है, कितना बीमार है? बहुत, यहाँ पे बहुत लोग टीबी की बीमारी से, मच्छर से, बहुत लोग बीमार, बच्चे बूढ़े सब बीमारी से ही मर रहे हैं इधर, बहुत तकलीफ है। ये अंधेरी में जिधर जाएंगे बीएमसी में दवा लेने तो बोलते हैं, जुगली गिलबर्ट हिल में तो बहुत लोग बीमारी के झेल में फंस रहे हैं, मर रहे भी है, बूढ़े भी, जवान भी, छोटे बच्चों भी। लेकिन सुचारू रूप से जो होना चाहिए शायद वो नहीं हो रहा है। हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तीसरी आंख कैमरा कही जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन सकरी गलियों में चलना भी मुश्किल है, लेकिन लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, हमने देखा कि पानी की पाइप जो है हर तरफ घूमी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों की पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। देख सकते हैं कि गटर के जो हालत है, यहाँ पर कनेक्शन सबके घर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी शायद नहीं है। यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ की नगर सेविका से, कि आखिर इन लोगों को पानी कब मिलेगा, इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आखिर इनको कब तक मिल जाएंगी, क्योंकि काम जारी है, काम चल रहा है। ऐसे में लोगों की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। लोगों का कई बार ये भी आक्रोश है कि यहाँ के लोगों की जिस तरीके से समस्याएं थी, गटर, वाटर, मीटर को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे। और यहाँ के लोगों का साफ तौर से ये भी कहना है कि यहाँ पहले तो कुछ भी नहीं था, फिलहाल अभी तो काम चल रहा है। ऐसे में गटर की जिस तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्या यहाँ पर गटर की सफाई हुई है, क्या उसका कारण है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप हाथ में हंडा लेके घूम रहे हो, यहाँ पर पानी की किस तरह से समस्याएं हैं? भाई मैं तो गांव से आई हूँ। यहाँ पर कोई समस्याएं हैं? घर वाले से पूछिए। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर समस्याओं के नाम पर आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? पानी का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सब में अच्छा यही बात है, और यहाँ पर सब सुविधा बन गया है, वो भी बहुत प्यारा है, बस इतना ही। गटर वटर साफ सफाई होती है? हाँ वो बिल्कुल होती है, अच्छे से होती है, बिल्कुल साफ सफाई होती है। ऐसे तमाम लोग हैं। यहाँ का जिस तरीके से काम हुआ है, काम नहीं हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो नज़ारा है यहाँ का, ये लादीकरण हुआ है, यहाँ पर लादीकरण का काम किया गया है। लेकिन गटर के काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को कोई समस्या है आपके वार्ड में? नहीं, मेरे को मालूम नहीं, वो गली में मालूम। बिल्कुल, क्या काम किया है आपकी नगर सेविका को पता है आपको? कई का मोहसिन हैदर, मेहर मोहसिन हैदर ने कुछ काम किया है आपके वार्ड में? सब ले लादी पीदी बेटा है, सब अच्छे किए हम लोग के लिए। ये आपको नहीं पता है? आप बोल रहे हैं गलियों से पता करो, आपके घर के बाहर क्या हुआ है आपको पता है? अभी सब जन आएगा ना, सबको बुला रहे, सब वही तो किया, सब लादी बेटा है, सब किया। यहाँ पर काम को लेकर करना और न करना, यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती है कि काम हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी काम हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लादीकरण किया गया है, लेकिन लोग बोलने से कहीं ना कहीं डरते हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की जो राय है, सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की जो आई है समस्या, वो है पानी की और गटर की, और यहाँ पर साफ सफाई को लेकर। ऐसे में लोगों की समस्या ज़रूर चिंतादायक है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे में अगर आप अपने आसपास के इलाके को साफ रखते हो, जी
बोलिए क्या क्या है? सब बगा सब मच्छर गिच्चर हम लोग का बैठने के लिए होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सब फान के लिए भी तरसा है। हाँ, एक लल्ला है सबका पब्लिक को 8 बजे को काम पे जाता है, फान नहीं होता है। हाँ, इतना मच्छर दाना सब आए। देखो बीएमसी वाले आते हैं साफ सफाई करने? बीएमसी लोग को भी नहीं आते, आए तो इतना साफ थोड़ी रहेगा। हाँ, कौन आता देखो। हाँ, ऐसे में जिस तरीके से जनता है, जनता का पूरा अधिकार होता है। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है, धनगरवाड़ी हनुमान मंदिर के पास बोरवेल का काम नगर सेविका मैडम के फंड से शुरू हो चुका है लोगों के पानी के कनेक्शन के लिए, लेकिन काम किस तरह से होगा ये सबसे बड़ी बात है। काम चालू है, काम करने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन लोगों को उससे निजात कब मिलेगा, लोगों का सवाल ये है। ऐसे में यहाँ की नगर सेविका किस तरह से काम कर रही हैं ये दिखाना चाहेंगे। ये बोरवेल है जिसका यहाँ पर बोरवेल काम हो चुका है। ये चालू कब तक होगा ये यहाँ के लोगों से पता चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मोहसिन हैदर ने क्या क्या काम किया है? मेहर मोहसिन हैदर ने तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उनका तरफ से। अब यहाँ पे बोरवेल भी किया, यहाँ पे गए साल से तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ इस बरस में। जब से मेहर मोहसिन हैदर ने काउंसलर में जीत के आई, जब तक काफ़ी अच्छा काम है। बोर्ड किया है, मतलब ये बिल्डर का जगह है, ये उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन की वजह से ये बंद पड़ा है। उन्होंने भी अभी कोशिश कर रहा है कि वो चालू करने के लिए वार्ड ऑफिसर से मिलकर कोशिश कर रहे हैं गटर की सफाई के लिए। अगर हम बात करें, ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड में ये नाला बहता है, लेकिन रहते यहाँ के लोग हैं। यहाँ के नगर साफ सफाई को लेकर क्या यहाँ की स्थिति है उसका भी जायज़ा लेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ की जो नगर सेविका हैं वो कितना काम करती हैं, काम जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पूरे वार्ड का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर कचरे की किस तरह से समस्याएं हैं, कचरा कितनी बार उठता है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गटर है पूरी तरीके से चौकअप हो चुका है प्लास्टिक से, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे ही तमाम जगहों का हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है और किस तरह से वार्ड, जहाँ एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम अपने वार्ड को कचरे का डब्बा रखा हुआ है, फिर भी लोगों ने कचरे बाहर ही फेंके हैं। इसका भी एक कारण है। कचरे का डब्बा यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि डस्टबिन रखी हुई है, फिर भी कचरा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग भी अपने घर, अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें। और यहाँ पर ये 2 मंजिला टॉयलेट है, दिखाना चाहेंगे। ये 2 मंजिला टॉयलेट जो है, इधर भी लोग जो है जी, यहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वहाँ से भी जानेंगे। देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से अपनी नगर सेविका को कामों से कितना उनका विकास हुआ है और कितनी उनको सहूलियत मिली है। लेकिन जिस तरीके से गटर की अगर हम बात करते हैं तो गटर के ढक्कन सब खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में काम का दावा किया जाता है। यहाँ पर देख, आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में कोई समस्या है? समस्या आपको बिजली, पानी, रास्ते सब बराबर? अभी परेशान है, मीटर बिल बहुत बड़ा लंबा आता है। पानी बराबर आता है? तो नहीं है, इधर गली में पानी नहीं है। क्या काम मेहर मोहसिन हैदर ने अब तक काम किया? पानी की शिकायत आप लोगों ने की? ये तो अभी तक तो नल नहीं आया, बोले तो है लेकिन नल तो नहीं आया। 1 साल हो गए उनको नगर सेविका होके, क्या कितना काम किया है उन्होंने आपके वार्ड में? ये इतना किया है, देखो जंगल का काम किया है मोहसिन हैदर ने, बस इतना गंदगी हटा दिया उधर। और उतना तो आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं हैं पहले और अब में, कितना अंतर देखती हैं? आपके वार्ड में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? वो कैसे बोला ऐसे हो गया वो। हाँ, गंदगी बहुत होता, वो गंदगी निकल ली है, जाली लगाया, झाड़ू लगाया, गटर भी साफ कर रहे हैं। गटर साफ कर रहे हैं यहाँ से। और भी ऐसे तमाम लोग हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर, अपने नगर सेवक को लेकर कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या समस्याओं से वो रोज़ 2-4 होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है। वार्ड क्रमांक 66 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉयलेट की देखिए
यहाँ पर बीएमसी द्वारा बोर्ड लगाया गया है वर्क इन प्रोग्रेस, और लोगों की किस तरह से समस्याएं, क्योंकि प्रोग्रेस में तो रहता है, कितने महीनों से प्रोग्रेस में है वो जानने वाली बात है यहाँ के स्थानीय रहवासी से। आपसे जानना चाहेंगे, बोर्ड तो मारा गया है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग हो रहा है, कब से चल रहा है और काम? और मिनिमम 3 महीना हो गया। 3 महीने से 3 महीना से यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो कैसे सफ़र करते हैं? चालू है, वर्किंग तो चालू भी है। एक 2 बाथरूम है ना ऊपर नीचे, तो एक बंद कर, थोड़ा बंद रखते काम होने तक, फिर उसके बाद चालू रखते। क्या क्या समस्याएं हैं बाथरूम के अलावा, और क्या क्या समस्याएं हैं? ना ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाथरूम का काम तो अच्छा ही हो रहा है, वैसा कोई बात नहीं। हाँ, बोरिंग का एक प्रॉब्लम है, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बस पानी का प्रॉब्लम है। आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में वही बाथरूम करे काम, उन लोग बराबर से टाइल वगैरह नहीं बिछाए, बराबर से सही नहीं करे। वो अगर सही कर देते तो अच्छा है ना, काम कर रहे तो अच्छे से करो ना। गली गटर और पानी की गटर भी भरती है पूरा। सफाई के लिए बीएमसी वाले आने तक उन लोग आने तक अच्छा साफ रखते, उसके बाद उन लोग चले जाते, कोई पूछता ही नहीं। फिर कचरा उठाने कब आते हैं बीएमसी वाले? वही हफ्ते में एक बार आते हैं उन लोग, ऐसा। यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है, समस्याएं सबसे ज़्यादा अगर वार्ड में है तो पानी की है और टॉयलेट की है और साफ सफाई को लेकर है। लोग जो है कहीं ना कहीं इस मूलभूत सुविधाओं से अभी भी परेशान है, और इस पर जो है यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर उन्होंने 1 साल में अपने वार्ड में क्या कुछ काम किया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों के भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान दीजिए में आज हम जायजा ले रहे हैं वार्ड क्रमांक 66 का, जहां पर देखा कि जनता ने किस तरह से नगर सेवक के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और कई सुझाव भी दिए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर जी। उनसे जानते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जी अभी 66 की नगर सेविका हैं। जिस तरह से जनता का आरोप है कि कई काम हुए हैं, तो गटर के सफाई को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या गटर और पानी की है आपके वार्ड में, तो उसको लेकर क्या कुछ काम चल रहा है अभी? मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम जिला के सबसे बड़ा स्लम जो है ये होगा जोगली गावदेव डोंगर, और ख़ास कर जो है मैं आपको बता दूं, ये जो स्लम जो है ये प्लानिंग की तरह से तो स्लम होता नहीं। सफाई जितना भी करो, जब तक लोगों का कॉपरेशन ना हो, क्योंकि आपने देखा अगर विज़िट किया हो तो नाले के ऊपर लोग घर बनाते हैं, अब जब बनता है तब रुकता नहीं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपको देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्लम वगैरह झोपड़पट्टी में होते नहीं, जाकर जो है वो परेशानी लेते नहीं है। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कॉरपोरेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। खैर, कॉरपोरेशन की कार्रवाई हो ना हो, जब तक अवेयरनेस पब्लिक में नहीं आएगी, यानी मेरे घर के सामने कोई गटर में बांधकाम करता तो मुझे रोकना चाहिए। मैं उम्मीद करूँ कॉरपोरेशन करेगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेटर जो है उसका जिम्मेदार ये ठीक नहीं है। तो नाले के ऊपर यहाँ तो सबसे ज़्यादा सफाई पे ध्यान हम लोग वार्ड नंबर 60, अभी जो 66 है, जो मेरा ज़्यादा हिस्सा था पहले, यहाँ पर कुछ हिस्सा मेरा था इसमें, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद भी जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो कहीं से कोई
मतलब जो है सेटिस्फेक्शन ना हमको मिलेगा ना उनको मिलेगा। तो आवाम को सफाई के ऊपर, आप कहीं नाले के बाजू में खड़े रह के देखिए, आप नाला साफ करते नहीं, उधर नाले में जो है डंपिंग करते हैं। नाले में ऐसी चीज़ जो है, आप देखो पलंग नाले में, थकिए नाले में, तमाम चीज़ें। तो लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, मेरी बस्ती है, मैं यहाँ रहता हूँ, सिर्फ घर के अंदर की सफाई नहीं, मुझे बाहर की भी सफाई करनी चाहिए। जब तक ये नहीं करोगे, पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1.25 लाख अगर एम्प्लॉय भी लगा देवे तो भी मसला हल नहीं होगा, जब तक लोगों को ये एक एहसास ना हो कि भाई मेरी बस्ती है, सिर्फ मुझे घर के अंदर ही सफाई नहीं करना, मुझे नाले की हिफाजत करना है, नाला कोई कवर ना करे, नाले के ऊपर जो है कारोबार नहीं करे, नाले के ऊपर कारोबार है, नाले के ऊपर जो दुकानें लगी हुई हैं, कॉरपोरेशन को हम लोग कहते हैं तो बोलते कि भाई SRA में गए, प्लानिंग अथॉरिटी अब SRA, तो इस तरह के डॉजिंग होता है। तो जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगा, लोग बुराई को नहीं रोकेगा, तो मुझे लगता है कि सफाई 100% होगा नहीं। और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। तो ये ऐसा है, आप खुद ही सर्टिफाई नहीं है। आपने जिस तरीके से कहा कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम बात करें नूरानी चाल की, नूरानी चाल के बाहर में आपने एक बड़ा ही अच्छा टॉयलेट बनवाया है, लेकिन वहाँ के लोगों की शिकायत यह है कि चेंबर जो है दूसरे दिन ही भर जाता है और सफाई जो है नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि एवरी वीक वहाँ सफाई होती है। अब उसका भी मैं बता दूं कि जो सीवर का जो लाइन है सीवरेज का, उसमें आप ओपन ड्रेन अनअथराइज्ड उसमें जोड़ोगे, सीवर लाइन सीवर के लिए होता है। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सीवर डिपार्टमेंट को पूछे जाके, तो उसमें अनअथराइज्ड लोगों ने अपने अपने घर के जो है वो सीवर लाइन में जोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर चले जाए दूसरा कोई भी ऐसी चीज़, तो जाहिर सी बात है भर जाएगा। और पॉपुलेशन आप देखोगे इतना गुना बढ़ गया है, इतना गुना पॉपुलेशन बढ़ गया, और वो पुराने ज़माने के सीवर लाइन ही है। आज उस पर आप सीवर दूसरा लाइन डालोगे तो दुनिया भर के पानी के लाइन है उसके अंदर। तो यहाँ पर काम करना, लेकिन हमको तो चैलेंज अच्छा लगता है, तो एक चैलेंज है, क्योंकि एक सीवर लाइन आपको करना हो तो उसको कहीं जो है हाइड्रोलिक लाइन होगा, कहीं जो है पानी के लाइन होंगे। और सीवर लाइन मैं आपको सख्ती से कहूँ, सीवर के लिए उसके अंदर आप घर के लाइन जोड़ोगे, और जाहिर सी बात है कहीं ऐसी चीज़ उसके अंदर मेटेरियल जाने से स्ट्रक होता है और बंद होता है। खैर, वो जो आप 55 सीटर की बात हमने बताई, उसको हमको वाइडन करना था, लेकिन वो वाइडन नहीं कर पाएंगे। हम उसके ऊपर से जो है ख़ास करके DMC से पास करवा कर फंड लाए कि ऊपर से और एक सीवर लाइन सिर्फ उसके लिए। तो ये इसकी कोशिश जारी है, पहले होनी चाहिए। खैर, बिल्डिंग जो बनने के बाद हमको पता चला कि वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि जो उसको कैटर करे, लेकिन बार बार कॉरपोरेशन बंद करती है जो अनअथराइज उसमें लाइन जुड़ा हुआ है, बार बार लोग जोड़ते हैं, तो इससे तकलीफ है। मैं फिर से वही कहता हूँ, जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं होगा, लोगों में समझ नहीं होगी भाई सीवर लाइन है, इसमें मैं अपना दूसरा लाइन नहीं जोड़ूं और दूसरे मटेरियल अंदर नहीं चले जाए ताकि वो ब्लॉक हो जाएगा। ये जब तक लोगों में अवेयरनेस साथ में हो गए, यानी लोग साथ में बिल्कुल वैसे ही अगर अलर्ट हो, लोगों में वैसे ही अगर सपोर्ट मिल जाए, तो मैं समझता हूँ स्लम में काम करना भी बहुत ईजी होगा। लेकिन आवाम के बगैर सपोर्ट के स्लम में हम काम नहीं कर पाएंगे। मोहसिन भाई, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया है नगर सेविका मैडम के आपके ऊपर कि काम के लिए आते हैं, आश्वासन तो दिया जाता है हाँ हो जाएगा। उन्होंने एक तारीफ भी की है कि 24 आवर्स आप दोनों लोग वहाँ पर मौजूद रहते हो, लेकिन सुख दुख में सहभागी होते हो। ये भी कहा गया कि हमें अपना फ़ोन नंबर भी दिया जाता है, लेकिन काम शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता, रुक जाता है, अधूरे हो रहे हैं काम। इसके लिए क्या योजनाएं हैं? नहीं, सिर्फ इस बार हुआ है, इस पिछले टाइम नहीं, क्योंकि आपने देखा कि कॉरपोरेशन का जो है बजट लेट पास हुआ। 3-4 साल GST में जो है लोग उलझे रहे, कॉरपोरेशन को खुद को नहीं पता है कि किस तरह GST काटना है नहीं काटना, इसी में उलझे रहे। तो मुश्किल से 1-1.5 महीना मिला काम करने के लिए। मैं बिल्कुल मानता इस साल सिर्फ जो है जैसे काम होने चाहिए वैसा काम नहीं हो पाया, कॉरपोरेशन की तरफ से भी नहीं हो पाया, और ठीक ढंग से काम इस साल नहीं हो पाया। पिछले बार तो हम लोग बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं बिल्कुल काम पर, जो है हमने खुद हमारे प्राइवेट इंजीनियर रखे हैं, हमारे तनख्वाह पे इंजीनियर रखे एक एक काम को जाके परखने के लिए। इस बार तकलीफ इसलिए हुई कि GST रहा, बाद में बजट लेट पास हुआ और कॉरपोरेशन ने जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इस बार की बिल्कुल मैं दुरुस्त, आपका कहना दुरुस्त है, इस बार वैसे काम नहीं हो पाए जैसे होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि मोहसिन भाई आते हैं, मेहर मैडम आती हैं, कहती हैं, काम शुरू होता है, जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, वो बराबर काम नहीं करते, क्योंकि वो लोग कह के जाते, फिर हम लोग वही हालत में फिर से रहना पड़ता है। लोगों ने ये भी कहा कि गटर के ढक्कन खुले, हमारे घरों में कीड़े आते हैं, हम बीमारियों की चपेट में, सबसे ज़्यादा जूहू गली का रिकॉर्ड भी लोगों ने बताया हमें। उन बीमारियों को लेकर यहाँ पर BMC कर्मचारी से किस तरह से जागरूकता अभियान चलाते हैं आप लोग? देखिए, रूटीन BMC की तरफ से जागरूकता चलती है, और ख़ास करके मैं बता दूँ, ठीक है, हम लोगों का काम है कि जो चीज़ की ज़रूरत है कॉरपोरेशन में अपनी बात रखे, मीटिंग रखे, फंड जो है मुहैया कराए।
लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कॉरपोरेशन है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस बार जो है बड़ी तकलीफ जीएसटी वगैरह के से हुई है, लेकिन जुहू गली ऐसे स्लम में मैं बता दूँ आपको, फिर से उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ मैं, लोग अगर जो है अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं हो पाएगा। आपके मोहल्ले में कोई भी नाला, गटर, ओपन स्पेस पे एंक्रोचमेंट करता है तो आपको पहले रोकना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कॉरपोरेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई एजेंसीज है। यानी आपको पता होगा, एक तरफ जो है यहाँ पर कलेक्टर की ज़मीन है, SRA स्कीम में जो है ये SRA स्कीम मतलब जो है प्लानिंग अथॉरिटी SRA होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 10-10 साल से लोग जो है वो घर तोड़ के चले गए, उनका कोई अता पता नहीं, और SRA के नाम पर सिर्फ ट्रेडिंग हो पा रहा है। तो हमारे जो है कहीं ना कहीं हमको कोई भी चीज़ करना तो SRA अथॉरिटी से ही परमिशन लेनी पड़ती कभी कभी। कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी ज़मीनें आपके यहाँ पे हैं, जैसे वो नाला है लास्ट में, अगर नूरानी चाल के बाहर के नाले की बात करें जो पूरी तरीके से चौकअप है, वो शायद प्राइवेट सेक्टर है किसी का। पीछे लो लेवल एरिया रहा है, वहाँ पर भी SRA, वहाँ एक मेरे ख्याल से एक सुप्रा करके डेवलपर है, और उन्होंने भरनी करने की वजह से वहाँ से बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ वो डेवलपर करते नहीं, उसके बाद भी कभी कोई प्राइवेट JCB ला के हम लोग कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक नाले के ऊपर जो है मतलब कोई बाहर की चीज़ें ना डाले तो बहुत सफाई करने में आसानी होगी। लेकिन अगर उसमें जो है इस तरह के जो है दूसरे मटेरियल अगर पड़ता है, कचरा जो है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में हमने डब्बे दिए हैं, मोहल्ले मोहल्ले में अवेयरनेस की मीटिंग करते हैं कि डब्बे में आप कचरा डालिए, इसको अलग। डब्बे हमने भी देखे, क्योंकि डब्बे बाहर रखे फिर भी लोगों ने कचरे बाहर ही रखे हैं। हमने देख के आए, हम जो जायजा लिए उसमें ये पाया है कि लोग कचरा बाहर फेंके हैं, जबकि डस्टबिन के 7 से 8 डब्बे लाइन से रखे गए हैं। जी 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 बिल्कुल, भी मैंने कह रहा हूँ। तो हम लोग तो अभी ये तमाम चीज़ों के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों में अवेयरनेस। ये बीमारी जो आप पे फैलती है आपकी वजह से है। आप गंदगी फेंकोगे नाले पे, इस पे तमाम चीज़ें हैं, आप उम्मीद ना करें कि भाई हम तकलीफ में आए तो ऑफिसर फ़ौरन आ जाए। तो अवेयरनेस पे ज़्यादा हम दौर कर रहे हैं, और इस बार भी अवेयरनेस पर करेंगे, लोगों में नुक्कड़ मीटिंग लेंगे, आपसे भी कहेंगे आप भी कभी हमारे साथ आइए, लोगों को किस तरह अवेयरनेस, किस तरह अलग ही समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आदमी समझदार है। उसके बाद भी एक प्रोग्राम लेंगे कि भाई किस तरह जो है कचरा अलग करना है, किस तरह फेंकना है, इस तरह की हमने भी थोड़े दिन के बाद शूटिंग। आखिरी सवाल, जिस तरह से आज मुंबई में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आपने भी देखा लगातार, ऐसे में आपका तो पूरा वार्ड स्लम है, जैसे आपने कहा सबसे बड़ा स्लम है, ऐसे में आग की न लगने की घटनाओं से बचने के लिए क्या योजना है मोहसिन हैदर की? देखिए, ये स्लम है, आपने देखा होगा 3-3, 4-4 माले हैं यहाँ पर, और आज तक भी ऐसा ही हुआ है कि कई बार आग लगी है, ऊपर वाले की कृपा से जो है कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हो पाया। लोग एतराफ़ से दौड़ धूप कर आते हैं इस तरह के जो है, लेकिन यहाँ कोई इस तरह की प्लानिंग है ही नहीं। यहाँ तक गाड़ी जाना मुश्किल है, अगर कहीं पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाना हो वो पहुँचना मुश्किल है। और इस पर मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूँ कि वो एनक्रोचमेंट दिन ब दिन बढ़ता है। फायर ब्रिगेड तो दूर, हमने जिन गलियों का आज जायजा लिया, शायद अगर 2 लोग साथ में जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए एंक्रोचमेंट होते हैं, कॉर्पोरेशन से हम लोग कहते हैं, उसके बाद भी वैसा सीरियसनेस नज़र नहीं आता है। कचरे के डब्बों के चारों तरफ से दुकानें बन जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग जब तक खुलकर सामने नहीं आएंगे कि भाई ये सब विरोध नहीं करेंगे, बुराई को बुरा नहीं करोगे, और सिर्फ उम्मीद करोगे कॉर्पोरेशन की तरफ से हो। फिर मैंने कहा कि कई एजेंसीज इसमें है, SRA है, कलेक्टर है, कई एजेंसीज इसके अंदर है, और कई जगह प्रपोजल पुटअप। आपको पता होगा कि SRA में एक बार अगर प्रपोजल पुटअप होता है, एनेक्सर 2 निकलता, तो इट इज़ नो मैन लैंड्स फॉर कॉर्पोरेशन। वो टोटली SRA की जिम्मेदारी होती है, उसके डेवलपर की जिम्मेदारी, सफाई शौचालय साफ़ करने का भी डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ डेवलपर सब फरार हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रहती है कि हम करें, कॉर्पोरेशन से मनवाएं, करवा देते हैं। रही बात आपने पानी की, दूसरी बात बताई, पानी का मैं बता दूं, सिर्फ लाइन डालने का काम हमारा है, पानी लाने का काम हमारा नहीं है। पानी लाने के लिए आपको आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन में, आपके जो है आधार और तमाम चीज़ें, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फाइल सबमिट करने का स्क्रूटनी, तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर जो है आपको जो है आपके नाम के डिपॉजिट पेमेंट भरनी पड़ती है कॉर्पोरेशन में, आपको एफिडेविट जमा करनी पड़ती है। तो हमारे एक आदमी है वो गाइड करेगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करोगे तो पानी कहाँ से कनेक्शन करके मिलेगा? पानी कॉर्पोरेशन तब कनेक्शन करेगी तब पूरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो, वहाँ पर आप पैसा भरोगे, आप जाके डिपॉजिट पेमेंट, ये तमाम चीज़ें। तो पानी का लाइन प्रोवाइड करने का काम हमारे कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी से, कनेक्शन देने का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। उसके बावजूद भी हमारे एक स्टाफ है, एक कार्यकर्ता है जो गाइड करता है, आदमी को ले जाता है, दिन भर सिर्फ उसका काम है कि पानी और वाटर डिपार्टमेंट में जाए और ऑफिस से कोऑर्डिनेट करे। लेकिन उसकी शिकायत यही रहती है कि कोई डॉक्यूमेंट देता नहीं है। लोग चाहते हैं कि गैर कानूनी अनथराइज कनेक्शन करें, जो हम लोग नहीं करते हैं।
कुछ लोगों को बोलते कि हमको फाइल नहीं देना अनथराइज कनेक्शन करके, तो हम अनथराइज कनेक्शन कहाँ से करेंगे? तो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। कई जगह पर जो है वो बोलता हमको लाइन बिछाने के बाद बोलता नहीं हम अनथराइज कनेक्शन है, पैसा हम भरेंगे नहीं। तो जब तक आप पैसा नहीं भरोगे, आप बिल नहीं भरोगे, तो ये कनेक्शन जो है 85 में पहले मुफ्त में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कनेक्शन दिया करते थे, 84-85 में। अब आपको डिपॉजिट वगैरह पर करना है। लाइन जहाँ बिछाना हम लोग बिछाएंगे जहाँ ज़रूरत है पानी की। और कहीं हमारे हल्के में हमने देखा है कि पानी की किल्लत है, और कहीं जो है बेहिसाब जो है, क्योंकि बिलिंग नहीं है तो बेहिसाब पानी जो है गलत तरीके से बह के जाता है। ये भी नज़र आता है। लोगों में कहता है कि कम से कम नल लगाओ। नल नहीं लगाओगे क्योंकि बिल नहीं भरना, कहीं चोरी का लाइन है उसमें नल लगाओगे। नल नहीं लगाओगे तो जो है वो 15-50 रुपये के नल के वजह से आप पूरा पानी वेस्ट कर रहे हो। ये तमाम चीज़ों पे मैं वही कह रहा हूँ कि अवेयरनेस ही ज़रूरत है, बाकी तमाम चीज़ छोड़ दीजिए, लोगों में अवेयरनेस। तो इसी में हम लोग लगे रहेंगे। अब मेरे हिसाब 2-4-6 महीने तक हम लोग इसमें बहुत काम करेंगे। बिल्कुल जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपनी समस्या के लिए खुद जागरूक होंगे तभी आपका जनप्रतिनिधि भी आपका साथ देगा। जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि अगर मोहसिन हैदर काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है उस पर भी आम जनता को सामने आना पड़ेगा कि इस तरह के अतिक्रमण ना हो, उस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 66 की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वार्ड में विकास कार्य चल रहा है। 1 साल पूरा हो चुका है नगर सेविका का। उन्होंने 1 साल में क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड बनाया है, 1 साल में क्या क्या मुख्य मुद्दे उन्होंने अपने वार्ड की जनता के लिए उठाए हैं कॉरपोरेशन में, और किस तरह की परेशानियां होती हैं कॉरपोरेशन में जब आप किसी मुद्दे को उठाते हो और उस पर जब तक कोई हल नहीं निकलता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 1 साल हो चुके हैं आपको चुनाव जीतकर, यहाँ पर 1 साल में आपने क्या क्या मुद्दे अब तक उठाए हैं आपकी वार्ड के लेकर? कॉरपोरेशन में सबसे पहले तो मैंने स्कूल का उठाया था, जो एक यहाँ पे कामा रोड स्कूल जो डिमोलिश तो कर चुके थे, लेकिन ना तो ट्रांजिट कैंप बना गया था ना उसका बनवाई स्टार्ट हुई थी। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर वही था। उसके पीछे काफ़ी सपोर्ट मिला। सिर्फ सपोर्ट मिलता है। जिस वक्त आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हो कॉरपोरेशन में, ताबड़तोड़ आपको फ़ोन आएगा कि मैडम कल आपका हम काम शुरू कर दे। बस जैसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया फ़ोन बंद। अगर आप रिटर्न उनको फ़ोन लगाओ तो भी सामने वाला फ़ोन नहीं करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा है कि काम अब स्टार्ट हो रहा है। 1 साल में जो भागदौड़ उसके पीछे की वो अब फाइनली रंग ला रही है। तो स्कूल के लिए मैंने मुद्दा उठाया, पानी के लिए मैंने उठाया, फिर उसके बाद जो है हॉकर्स के लिए तो इतनी हद हो गई कि बस मारा मारी बची हुई थी। जो हिसाब से बीजेपी ने अगेंस्ट उसके हंगामा किया था, काफ़ी हंगामा हुआ था। बीजेपी ने तो मारा मारी भी की थी उसको हॉकर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है शायद अभी 1 साल में शायद एक मैं वाहिद कॉरपोरेटर होगी जिसने सबसे ज़्यादा हॉकर्स के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो बजट की स्पीच हो या चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो। मैंने पॉइंट ऑफ 66 भी लिया था हॉकर्स के लिए। फिर मेरे बजट की स्पीच में दोनों में भी काफ़ी शोरगुल हुआ था। बीजेपी का ये कहना था कि हमको हॉकर्स ही नहीं चाहिए, आप अपने एरिया में लेके जाओ, हम खुशी खुशी ले लेंगे। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, आप हॉकिंग जोन बनाइए। हॉकर्स के लिए काफ़ी मुद्दा उठाया, स्कूल के लिए उठाया, गिलबर्ट हिल 1, गिलबर्ट हिल 2, कामा रोड, पानी के लिए लेके मेरी वर्क्स कमेटी में, गटर नाले की सफाई के लिए। मुझे लगता है शायद 1 साल में जितना हो सके हर वक्त, ऐसा मैंने एक भी वक्त नहीं गंवाया कि मैंने अपने एरिया के लिए कुछ नहीं। बाथरूम्स के लिए ओडी फ्री जो इन्होंने डिक्लेयर किया था उसके लिए भी मैंने बहुत फ़ाइट किया कि आपने किस तरीके से ओडी फ्री डिक्लेयर किया मेरे एरिया को। हमने जो है पीएम को लेटर लिखा तो वहाँ से हमको जवाब भी आया कि नहीं वो सिर्फ 6 महीने का था, मतलब फिर वो 6 महीने का था, उसके बाद का नहीं है। उसके बाद काफ़ी जो है सफाई वगैरह पे ध्यान दिया गया। मुझे लगता है शायद अल्हम्दुलिल्लाह KWS वार्ड में मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई नगर सेविका होगी जो अपने वार्ड में चक्कर काटती होगी। मेरा 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैंने एरिया में गुजारा और ऑफिस में गुजारा है और हर मुद्दे पे कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाई है। मैडम, आपने कहा कि 1 साल में आपने सबसे ज़्यादा वक्त एरिया में वार्ड में गुजारा। आपकी जनता ने भी ये चीज़ स्वीकारा है कि मैडम आती हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं आपने कहा सफाई को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने वार्ड का, जो हमारे जायजे में दिखा है वो ये है कि आपके वार्ड में सफाई को लेकर, गटर की सफाई और रास्ते को लेकर सबसे ज़्यादा काम रह गया है, क्योंकि लोगों का साफ तौर से आरोप है कि मैडम बोल के चली जाती हैं लेकिन काम नहीं होता है। नहीं, पहले मुझे ये बताया जाए कि कौन सा काम मैं बोल के जाती हूँ और होता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक सफाई का सवाल है 101% एक फ़ोन पे काम होता है। जैसा सामने वाले का फ़ोन आया मैंने काम किया, लेकिन मैंने यहाँ पे काम किया और ताबड़तोड़ आपने बच्चों के हाथ में कचरे की थैली दिया, उन्होंने फेंक के चले गए। उसके बाद सेकंड पर्सन आया,
लेकिन उस दौरान में क्या हो किसी को नहीं पता है। जहाँ तक सफाई का सवाल है, मैं गारंटी के साथ ये बोलूँगी कि हर वक्त मेरा ध्यान सफाई पे होता है। मैंने अपना नंबर सबको दे के रखा है। एक फ़ोन पे काम होता है, एक फ़ोन पे। मुझे नहीं लगता है शायद सफाई को लेके किसी ने, आई एम रियली शॉक्ड कि अगर किसी ने आपको ऐसा बोला कि मैडम आती है और काम नहीं होता है। आई एम 101% इसके अगेंस्ट हूँ। दूसरा सवाल ये है कि लोगों ने टॉयलेट और पानी के कनेक्शन की बात अगर की जाए तो कनेक्शन हुए हैं, नल लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं है। और दूसरी है कई लोगों का कहना है कि हमारे घर में नल है, पानी भी आता है, लेकिन फोर्स से नहीं आता है, पानी की समस्या से। हालांकि बीएमसी की भी जिम्मेदारी है कि पानी जो है वाटर डिपार्टमेंट देखे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके वार्ड में अभी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर मेहर मोहसिन हैदर अभी भी लड़ाई कॉरपोरेशन से लड़ रही हैं? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है स्कूल का, मैंने आपको बताया। मेरा अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ड्रग्स अब जो है, जिसके पीछे मैं लगी हूँ। मैंने पुलिस चौकी में जो उसके लिए धरना भी धरी थी, मुझे थ्रेट भी दिया गया। अभी मुझे इतना तक बोला गया कि तेरे बच्चे को हम लोग देख लेंगे। मतलब इतना मुझे धमकी, वो भी पुलिस चौकी में धमकी दी गई कि तेरे बच्चे को हम लोग देख लेंगे, कि तू जो हम लोग के पीछे पड़ी हुई, तू मोहल्ले में घूम के बता, तेरा काम सिर्फ गटर नाले का उस तक रहो, हमारे काम में मत इंटरफेयर करना। तो अब फ़िलहाल जो मैं सबसे ज़्यादा, जिसके पीछे मैं काफ़ी मतलब मेहनत से लगी हुई, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो है ड्रग्स। मैं हर हाल में इंशाल्लाह पूरी अंदेशी ने कि जब आप नगर सेविका नहीं थी उसके पहले भी आपने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। हमने कई दौरे भी आपके वार्ड के किए थे। उस दौरान आपके पति जी वहाँ पर नगर सेवक थे। तब भी आपने महिलाओं की एक टीम बनाई थी जो है ड्रग्स को, लोगों को जो एडिक्ट है उनको भगाने के लिए। बस मेरा मेन मुद्दा है, मैं रियली मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है, बच्चे ने सिर्फ मेरे 3 लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पूरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको मैं इससे मुक्त करना चाहती हूँ। और सिर्फ 66 नहीं, 65, 66, 67 जो भी मेरे हल्के के अंधेरी में जो भी वार्ड आते हैं, मेरा सबसे पहला इशू है ड्रग्स। मेरे को हर तरीके से उसको ख़त्म करना है। फिर उसके लिए जितना भी हद हो मैं वो पार करने के लिए रेडी हूँ। ड्रग्स, उसके बाद सफाई। मैं मेरा एरिया इतना साफ़ चाहती हूँ ना। पहले जब शुरू में मैं, अभी जो हमको नया वार्ड मिला है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मदीना मस्जिद से लेके वायरलेस रोड तक। शुरू में जब मैं कॉर्पोरेटर बनी और मैं घूमती थी, मुझे नमाज के लिए आगे बुरखा चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, इतनी काफ़ी फ़र्क, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 100%। नेचुरली मुंबई इज़ नॉट अ प्लान सिटी और स्लम तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% मेरा काम हो गया। हाँ, लेकिन 100 में से मेरे हिसाब से 55% मैंने कोशिश की सफाई में। अब इतना हुआ कि जब मैं एरिया में राउंड लगाती, मुझे बुरखा चेंज करना नहीं पड़ता है। मैं इसी तरीके से वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़र्क कितना हुआ। 100% तो नहीं बोल सकती। 66 को मैं सबसे पहली बात तो ड्रग्स फ्री देखूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद में सफाई, मतलब इतनी सफाई होगी तो हमारे बच्चे वो आराम से एक हाइजेनिक जगह पे खेल पाए। पानी, मैं घर घर पानी, लेकिन पानी लीगल, मैं इलीगल पानी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। लीगल पानी पहुँचाएंगे जिसका उनको बिल भरना पड़ेगा। लोगों का ये कहना कि पानी दो लेकिन हम बिल नहीं देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर लोग ये चाहते कि हम रूम में से भी नहीं उठे और हमको पानी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम अपने के वो आधार कार्ड वगैरह तो देना पड़ेगा, थोड़ा भागदौड़ तो करना पड़ेगा। आपने एक मुद्दा और उठाया था कि महिला कॉर्पोरेटरों को फंड के लिए काफ़ी दिक्कतें होती, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मुझसे पूछा गया था और मैंने मेरे बजट की स्पीच में भी बोला गया था, फ़ंड किस लिए दिया जाता है? फ़ंड इसलिए दिया जाता है कि आप मुंबई को और बेहतर करो। तो फ़ंड जो है किसी की जागीर नहीं है, फ़ंड जो है ये हम सब की है, लोगों की है। हम अगर उनको काम करके देते तो उनका पैसा हम उनको लौटा रहे एक अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे फ़ंड तो ऐसा बांटा जाता है जैसा राजा महाराजा का ख़जाना है, आपको जिसकी मर्ज़ी आप उसको फ़ंड दे रहे हो। फ़ंड इस तरीके से नहीं दिया जाता है। फ़ंड से पहले आप सर्वे कीजिए ना कि कौन से मोहल्ले में, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, फ़ंड देने की ज़रूरत है। मेरा वार्ड मुंबई में वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है, लेकिन मुझे फ़ंड की बहुत दिक्कत है। जब मेयर्स का फ़ंड अलॉट हुआ तो इन्होंने आपस में ही बांट लिया। जिसके पास ऑलरेडी एरिया में काम की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे करोड़ों रुपए फ़ंड दिए। मेरा ये सवाल है कि आप वहाँ पे सोने की लादी लगाने वाले हो या चांदी की लादी लगाने वाले हो? जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे फ़ंड देके क्या मतलब है? और औरतों को वुमेंस लिबरेशन बोला जाता है कि मतलब औरतों को आज़ादी दो, औरतों को अपने पैर पे खड़े होने दो। मुझे बोलो कहाँ चांस दिया जाता है? कॉरपोरेशन में भी यही हाल है, हर जगह जो है आप औरत की आवाज़ दबाओ। जब मैं खुद खड़ी होती हूँ कोई भी मुद्दे को लेके, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे फिर वो
अपना ड्रग्स को लेके हो या फिर चाहे वो हॉकर्स को लेके, हॉकर्स का जैसा मुद्दा हो शिवसेना का बीजेपी का चिल्लाना शुरू हो जाता है। शिवसेना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करती है। तो मुझे ये बताइए कि औरत जो है, आप बोलते हो वुमेन्स लिबरेशन इक्वालिटी किधर होती है? आप मुझे बोलते हो कि आपके एरिया में इतना ज़्यादा काम है, मैं कैसा काम करूँ आप मुझे बताएं जब मुझे फ़ंड ही नहीं मिला जाता है। किस तरीके से मैं काम करूँ? शिकायत है लोगों की, जायज़ शिकायत है, लेकिन उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है। अब मेरा एरिया इतना बड़ा स्लम है, कहाँ से मुझे उतना फ़ंड ही नहीं अलॉट है जो मैं काम करूँ। लोग शिकायत करेंगे, जायज़ शिकायत है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे फ़ंड नहीं मिल रहा? तो फ़ंड आपस में बीजेपी और शिवसेना बांट लेते, और जहाँ पे फ़ंड की ज़रूरत भी नहीं वहाँ पे फ़ंड दिया जाता तो कैसा चलेगा? चलते चलते प्लास्टिक बंदी को लेकर किस तरह का अभियान होगा मेहर मोहसिन हैदर का? देखिए, प्लास्टिक बंद करने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब आप बोलते हो पेपर बैग्स वगैरह के लिए आपको झाड़ काटना पड़ेगा। आप कितने झाड़ और काटोगे? ऐसी मुंबई में जो है ट्रीज़ की ज़रूरत है, इंडिया में ट्रीज़ की ज़रूरत है। अगर झाड़ नहीं होगे, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब ये बोलते हैं कि प्लास्टिक बैग बंद करो, पेपर बैग स्टार्ट करो, वो भी नुकसान है। इससे अच्छा आप ऐसा प्लास्टिक बनाओ जो आराम से डिज़ोल्व हो जाए। मतलब इस तरीके से वेस्ट से आप प्लास्टिक वगैरह मतलब बनाइए, है ना, वो ग्रीन वगैरह प्लास्टिक होते हैं। पेपर बैग्स यूज़ करना आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि आपको पेपर बैग्स बनाए तो आपको झाड़ काटना पड़ेगा, और आप झाड़ अगर काटोगे तो पूरा मौसम और जो भी इन्वायरमेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर जो है बयान दिया। सबसे बड़ा मुद्दा कि अगर आप प्लास्टिक बैन करते हो तो पेपर बैग अगर चलाओगे तो आपको झाड़ काटने पड़ेंगे, पर्यावरण की हानि होगी। दूसरा, इनके वार्ड का जो इनका सबसे बड़ा संकल्प है वो है नशा मुक्ति, अंधेरी पश्चिम को नशा मुक्त करना। ये लगातार मेहर मोहसिन हैदर की लड़ाई जारी है, और आने वाले समय में इनका जो प्रयास है कि इनका वार्ड पूरी तरीके से नशा मुक्त हो जाए। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।